हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकान। हमने आपको प्रोनाउन के बारे में पढ़ा दिया था बेटा। तो स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन। लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। बोले जय श्री श्याम। देखिए, करेक्ट यूज ऑफ प्रोनाउन यानी अभी तक हमने जो प्रोनाउन के काइंड को पढ़ा था उसको हम आगे लेकर चल रहे हैं कि आपको कौन सी जगह पर कौन सा प्रोनाउन यूज करना है। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट रूल है हमारा, सब्जेक्ट के रूप में एनसी फॉर्म का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के रूप में एनसी फॉर्म का प्रयोग होगा। सब्जेक्ट के रूप में एनसी फॉर्म का प्रयोग होगा। कैसे कि देखिए बेटा, जो हमारा सब्जेक्ट है, जैसे यहां पर माई लिखा हुआ है, लेकिन ये माई से शुरू हो रहा है, ये सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ, लेकिन ये गलत है, बल्कि सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, एनसी फॉर्म। अब यहां पर कुछ बच्चों के मन में सवाल है, सर एनसी फॉर्म क्या होता है? एनसी फॉर्म इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। यानी प्रोनाउन जो आप पढ़ते हैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, इनका जो फर्स्ट फॉर्म है वो एनसी फॉर्म कहलाता है बेटा। ओके, तो सब्जेक्ट के रूप में कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, या बोल सकते हैं एनसी फॉर्म का प्रयोग होगा। समझ में आया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में ओसी फॉर्म का प्रयोग होगा। आई मीन टू से कि व्हेन pronoun is used as an object, we use OC form. It shows that you should use third form of the object. I mean to say pronoun. यानी जब आप ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं किसी भी प्रोनाउन का, तो उसका आप थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, जिसे हम OC बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आगे बेटा फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है आई, सब्जेक्ट के रूप में, इट इज करेक्ट। अब आगे मेन वर्ब है, लास्ट में देखिए हिज, him और he, which one is the correct sentence? Second one, यानी दूसरे वाला करेक्ट सेंटेंस है। रीजन कि हम ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड फॉर्म या ओसी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट, सब्जेक्ट के रूप में पीसी फॉर्म का प्रयोग हो सकता है। नया चीज, यानी कभी कभी क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट फॉर्म आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में थर्ड फॉर्म आता है। कभी कभी नाउन जब दे दिया जाता है और नाउन के साथ कोई प्रोनाउन दे दिया जाए, तो वहां पर पीसी फॉर्म का प्रयोग होगा। व्हाट इज द पीसी फॉर्म? इसको समझाने से पहले दोबारा रिपीट कर देते हैं। आई, माई, मी, दोबारा रिपीट कर देते हैं। वर्ड्स बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा मुंह में थोड़ा चाले हो गए, मैं एक्चुअल बताऊं तो। आई हमारा फर्स्ट फॉर्म, माई हमारा सेकंड फॉर्म, मी हमारा थर्ड फॉर्म। ठीक है, आई फर्स्ट फॉर्म है इसलिए इसे एनसी बोलेंगे, माई सेकंड फॉर्म है इसे पीसी बोलेंगे, मी हमारा थर्ड फॉर्म है इसे ओसी बोलेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? सुनिए, आई फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म सारे एनसी फॉर्म होंगे, सेकंड फॉर्म पीसी फॉर्म होगा और थर्ड फॉर्म ओसी फॉर्म होगा। और जो सेकंड फॉर्म है वो हमेशा पीसी फॉर्म होती है बेटा, और पीसी फॉर्म के साथ नाउन का होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो देखिए मी फादर, वाह, मी फादर गलत है। आई फादर, मैं पिताजी बन गया हूं वैसे तो मैं। अब अगला है माई फादर, तो इसमें माई को देखिए, अगर हम माई को देखें बेटा, तो माई जो है पीसी फॉर्म है और फादर जो है वो नाउन है। तो मैंने बताया था पीसी फॉर्म के साथ नाउन का होना बहुत जरूरी है। पीसी फॉर्म के साथ नाउन का होना बहुत जरूरी है। तो आप याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के रूप में हम पीसी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नाउन जरूर आएगा। इसलिए कौन सा करेक्ट है बेटा? हमारा आंसर बताइए कौन सा करेक्ट है? थर्ड वन, माई फादर वेंट टू दिल्ली। मेरे पिताजी दिल्ली गए। मेरे पिताजी दिल्ली रहते थे बेटा, मैं तुम्हें बताऊं। ओके, मेरे पिताजी दिल्ली रहते थे और रहते हैं, अब नहीं रह पा रहे। चलिए, ऑब्जेक्ट के रूप में भी पीसी फॉर्म का प्रयोग हो सकता है। दो नियम बने, सब्जेक्ट के रूप में भी हम पीसी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम पीसी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट के रूप में पीसी फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आई डिड माई वर्क और आई डिड मी वर्क। तो विच वन इज करेक्ट सेंटेंस? विच वन इज करेक्ट सेंटेंस? फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकंड वन इज राइट है।
फर्स्ट वन इज रॉन्ग, सेकंड वन इज राइट, गलत। ध्यान से समझिए बेटा कि फर्स्ट वन इज राइट, सेकंड वन इज रॉन्ग। क्योंकि गौर से देखिए माई पीसी फॉर्म साथ में नाउन, तो यानी मेन वर्ब के बाद जब इसका यूज किया जाए ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, तो सब्जेक्ट के रूप में भी हम पीसी फॉर्म प्लस नाउन का यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम पीसी फॉर्म प्लस नाउन का यूज कर सकते हैं। ओके, लेट के बाद ओसी फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी थर्ड फॉर्म। ये तो इजी है, ये सभी जानते हैं। लेट आई गो नहीं होगा, दिस वन इज रॉन्ग सेंटेंस, और ये वाला सही है, लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी स्टडी, लेट मी टीच। ओके, नेक्स्ट इन्फिनिटिव। पहले मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव इज द सिचुएशन व्हेन वी यूज टू प्लस वर्ब फर्स्ट। इन्फिनिटिव सिचुएशन वो होती है जब टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो उसके बाद हमेशा कौन सा फॉर्म आएगा? ओसी। ठीक है बेटा, कौन सा फॉर्म आएगा? ओसी। यानी अब आप यहां पर थोड़ा सा देखें, बाद नहीं पहले से लिख लेते हैं। यहां पर जैसे टू लिखा हुआ है, टू के बाद क्या लग रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए पहले टू के बाद क्या लगा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिख रहा है बच्चों? टू के बाद क्या लगा हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, दिख रहा है? अब टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन यहां पर क्या कह रहा है कि बाद में नहीं, पहले किसका यूज करेंगे हम? ओसी फॉर्म का। तो देखिए टू के बाद फर्स्ट फॉर्म है, तो टू से पहले क्या आना चाहिए? ओसी फॉर्म, यानी यहां पर प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए बेटा? प्रोनाउन की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप तीनों सेंटेंस को देखिए, इसमें फर्स्ट फॉर्म है, इसमें सेकंड फॉर्म है, यहां पर क्या है? थर्ड फॉर्म है। यहां पर क्या है? थर्ड फॉर्म है, इसलिए ये वाला सही है। बताइए समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। अगला रूल बोल रहा है हमारा कि जीरंड। अब जीरंड क्या होता है? जीरंड होता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जीरंड क्या होता है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या होता है बेटा जीरंड? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। देख गया? चलिए, तो जीरंड की कंडीशन में ओसी फॉर्म का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा बेटा? ओसी फॉर्म का प्रयोग होगा। जैसे जीरंड क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जो तीनों क्या है हमारे? जीरंड है। क्या है हमारे? जीरंड है। तो जीरंड के बाद किसका यूज करेंगे बेटा हम? जीरंड के बाद ओसी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? ओसी फॉर्म का। इसलिए हम किसको सही करेंगे? सेकंड वन को। किसको सही करेंगे बेटा? सेकंड वन को। बताइए समझ। वैसे ये चीजें जो है ना, ये बहुत इजी हैं उन बच्चों के लिए जिनका बेस कंप्लीट है। कठिन किसे लगता है? जिसका बेस इनकम्प्लीट है। अगला समझते हैं कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट के बीच तुलना की जाती है, जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट्स के बीच तुलना की जाती है, तो एज या देन दिया जाता है। ठीक है? तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे? एनसी फॉर्म का। यानी जब सब्जेक्ट की तुलना किसी और से की जाए, और का मतलब सब्जेक्ट से की जाए, जब सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से की जाए, या पीछे देखिए देन दिया गया है, देन के बाद क्या है? मी है। ठीक है? तो इस कंडीशन में सब्जेक्ट की तुलना किससे करनी चाहिए हमें? सब्जेक्ट से। तो हमारा कौन सा वाला सही है? सेकंड वाला। कैसे सही है? कि यहां पर देखिए सी फर्स्ट फॉर्म में है, तो यहां पर भी आई हमारा कौन सी फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में है। तो इस कंडीशन में सेकंड वाला होता है। इसे समझ पाए होंगे कि जब सब्जेक्ट की सब्जेक्ट से तुलना की जाती है तो क्या आता है बेटा? फर्स्ट फॉर्म आता है। ठीक है? इसी प्रकार से अगला है कि जब ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से करनी होगी, ठीक है, करता हूं उसकी तुलना में, यानी ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट से कंपेयर। तो ऑब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है तो दोनों तरफ ओसी फॉर्म आएगा, और सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से कंपेयर किया जाता है तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी एनसी फॉर्म आएगा। अगला, इसको बड़े ध्यान से समझना बाबूजी, बहुत ही ज्यादा आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में।
इसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। यानी अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ये प्रोनाउन का यूज कैसे किया जाता है। देखिए थोड़ा इंटरेस्ट से इसलिए हम भी परेशान हो जाते हैं ना, तो रोमांच जरूरी है। यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ करना हो, तीनों वाक्य में, यानी किसी वाक्य में तीनों पर्सन का, तीनों वाक्य नहीं, एक ही वाक्य में तीनों पर्सन का प्रयोग करना हो, तो हम सामान्य वाक्य के लिए, किसके लिए बेटी, सामान्य वाक्य के लिए 231 का फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। सज्जी 231 क्या होता है? What is the 231? हमने 143 तो सुना है, 231 What is the 231? चलिए लेट्स स्टार्ट समझाने के लिए। यहां पर सेकंड का मतलब है सेकंड पर्सन, थर्ड का मतलब है थर्ड पर्सन, और फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन। ओके बेटे? सर जी ये तो वहां लिखी है, इससे क्या मतलब है? यानी 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 जगह देख रहा हूं। चलिए, सेकंड पर्सन में आता है बेटा यू के फॉर्म, फर्स्ट पर्सन में आता है वी और आई के फॉर्म। इसको याद रखिए, बचा हुआ किस में आएगा? थर्ड फॉर्म। यानी यू के फॉर्म सेकंड पर्सन होते हैं, यू, योर, यू। फर्स्ट पर्सन आई और वी के फॉर्म होते हैं, आई, माई, मी, वी और अस। बचा हुआ थर्ड पर्सन। अब उसी हिसाब से समझते हैं। तो लीजिए, यदि किसी सेंटेंस में तीनों प्रोनाउन लगाने की स्थिति आती है तो हम 231 फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। 231 का मतलब 2, 3, 1। तो गौर से देखिए कौन सा सही बैठ रहा है? सेकंड वन। इसलिए हमारा आंसर भी कौन सा है? सेकंड वाला हमारा राइट आंसर है। ओके बेटा, नेक्स्ट पर चलते हैं। अब आती है बेटा कि हमने समझा कि सामान्य वाक्य हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था अभी? 231। कौन सा यूज किया था बेटा अभी? कौन सा यूज किया था? 231। 231 यही यूज किया था। ठीक है, अगर वहां पर तीन प्रोनाउन ना यूज करके दो यूज करवाए सामान्य वाक्य में, पहले सुन लीजिए। सामान्य वाक्य, सामान्य वाक्य में सर जी सामान्य वाक्य और वो क्या है? मतलब कहने का जी बिल्कुल साधारण वाक्य। आगे आ जाएगा समझ में। तो सामान्य वाक्य में 231 का फॉर्मूला चलेगा तीनों प्रोनाउन यूज करने पर। और यदि हम सामान्य वाक्य में दो प्रोनाउन यूज करेंगे तो क्या होगा? 23, 21, 31 किससे बन रहा है? देखिए दूर दूर करके करते हैं। देखिए बेटा 23 हो गया। अब देखिए बेटा 31 हो गया, दो प्रोनाउन। अब करते हैं बेटा 21, तो देखिए 2 और 1, ये तरीका है। यानी क्रम क्या रहा हमारा? एक डायरेक्शन स्ट्रेट। सो यदि हम 2, 3, 1 को देखें तो 2 से 3 की ओर बढ़े, 3 से 1 की ओर बढ़े और 2 से 1 की ओर। इस आधार पर जब किसी वाक्य में दो प्रोनाउन यूज करने हो तो हम 23, 21, 31 का यूज करते हैं। 23, 21, 31। उस आधार पर चेक करते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए यहां पर ये तो है बेटा 1 नंबर, फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, तो ये तो गलती है। ये है हमारा सेकंड पर्सन, सॉरी सेकंड नहीं है बेटा, ये है हमारा थर्ड पर्सन और ये हमारा सेकंड पर्सन। तो देखिए ये हमारा सेकंड पर्सन और ये हमारा थर्ड पर्सन, यानी इस वाले से मैच कर रहा है, तो ये वाला सही है, ये दोनों वाक्य गलत है। ठीक है सर जी, समझ में आया? आई होप आप समझे होंगे। बीच बीच में मैं आपसे कहता रहता हूं कि लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। इस भीषण गर्मी में वीडियो बनाना हमें तो काफ़ी परेशानी भरा लग रहा है। हो सकता है आपको घर बैठे देखने में परेशानी ना आ रही हो, लेकिन लाइक करिए, शेयर करिए, प्रमोट करिए। चलिए, यदि किसी वाक्य में तीनों पर्सन का प्रयोग एक साथ
करना हो, लेकिन अब हमारा वाक्य चेंज हो गया बेटा। पहले भी हम तीनों पर्सन प्रयोग कर रहे थे, लेकिन वो सामान्य वाक्य था। अब हमारा है ऐसा वाक्य जिसमें भूल, दोष, पाप, अपराध का भाव आए, यानी गलत सेंस आए, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्मूले का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड समझा देते हैं। 2, 3, 1 सामान्य वाक्य के लिए, और 1, 2, 3 बैड सेंस यानी बुरा भाव देने वाले वाक्यों के लिए। ध्यान रखिएगा, समझ में आया? चलिए, जैसे यहां पर देखिए बेटा, 1, 2, 3 फॉर्मूला लगाना है। 1 आई हमारा फर्स्ट पर्सन, ही हमारा थर्ड पर्सन, और यू हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है, तो इस पहले सेंटेंस में आ रहा है फॉर्मूला 1, 3, 2। 1, 3, 2 कैसे किया मैंने? आई फर्स्ट पर्सन, ही थर्ड पर्सन, यू सेकंड। तो ये वाला तो गलत ही है बेटा। दूसरे को देखते हैं। ये हमारा है थर्ड पर्सन, ये हमारा है सेकंड पर्सन, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। यहां पर 321 का फॉर्मूला आ रहा है, गलत है। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला देखते हैं। आई हमारा फर्स्ट पर्सन, यू हमारा सेकंड पर्सन, और ही हमारा थर्ड पर्सन। तो इसका मतलब 123 का फॉर्मूला लास्ट वाले में फॉलो हो रहा है, इन दोनों में नहीं। ठीक है, तो बैड सेंस में यदि हमें तीनों प्रोनाउन यूज करने हैं तो हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? 123। पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, और उसके बाद थर्ड पर्सन। याद रहेगा? चलिए अगला देखिए बेटा, कि यदि किसी वाक्य में 2 पर्सन का प्रयोग करना हो, वो भी किसमें? बैड सेंस में। किसमें करना हो? बैड सेंस में। जैसे अभी ऊपर 3 किए थे और यहां पर 2 की बात कर रहा है। कितने की बात कर रहा है? 2 की। किसकी बात कर रहा है बेटा? 2 की। तो उस स्थिति में आप फॉर्मूला वही चलेगा जो अभी समझाया था, बस उसके 2 डिवाइडेशन कर देंगे। 3 123 में देखिए, पहला होगा 12, उसके बाद होगा बेटा 23, और उसके बाद होगा 13। ठीक है, ये किससे बनाया हमने? किससे बनाया है? 123 से। देखिए 123 से, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से। कैसे? क्रम क्या रहेगा? ये वाला ऊपर भी यही रहा था, 12, 23 और 13। यानी क्या मतलब हुआ इसका? कि एक स्थिति में 2 प्रोनाउन, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, और फर्स्ट और थर्ड पर्सन। उस हिसाब से देखिए, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फर्स्ट है, तो ये तो गलत ही है। 31 का फॉर्मूला है ही नहीं। हाँ, ये सही है, फर्स्ट और थर्ड, यानी 13 नंबर का फॉर्मूला यूज हो रहा है। ओके, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 14, ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक अरे सही है, ईच अदर, वो तो ईच वन और एनी अदर था। ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्ति और वस्तुओं के लिए किया जाता है। ध्यान रखना, अब डी कौन सा प्रोनाउन चला है? डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के लिए किया जाता है, तो इसलिए हमारा कौन सा सेंटेंस सही है बेटा? पहला वाला। ये दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, दोनों ही सही है बेटा, मिसप्रिंट हो गया। अगला, नन इसका नेगेटिव होता है, यानी ईच का नेगेटिव क्या होता है? नन। सेंस वही है कि ये भी 2 या 2 से अधिक के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें भी थोड़ा मिस्टेक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या मिस्टेक बताऊं? यहाँ पर ऐसा आना चाहिए था बेटा, ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। यही प्रॉब्लम यहाँ पर हुआ, यानी नन ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द प्लेयर्स। बस ये ध्यान रखिए कि ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं। आइदर का प्रयोग, इसे ईदर भी बोलते हैं कई जगह। ईदर का प्रयोग 2 में से एक को दर्शाने के लिए। देखिए ईच किसके लिए था? 2 या 2 से अधिक के लिए। अब ईदर किस में है? ईदर बोल सकते हैं, आइदर बोल सकते हैं। वो किस में है?
दो में से एक को दर्शाने के लिए। जैसे यहां पर देखिए आइदर ऑफ दीज 3 पेन्स, तो 3 पेनों में से, तो 3 में से, और आइदर ऑफ 2 पेन्स, बताना किस में से एक है, 2 में से एक, इसलिए ऊपर वाला तो गलत है क्योंकि 3 की बात कर रहा है, 3 पेनों की। नीचे वाला सही है, 2 में से एक बताना है, तो 2 पेन्स। ओके बेटा, समझ में आया? समझ में आया? यानी आइदर का प्रयोग 2 की बात के लिए होता है, और इसका प्रयोग किसके लिए होता है? इसका प्रयोग किसके लिए होता है बेटा? 2 में से एक को दर्शाने के लिए। तो 2 पेन्स वाला सही है और 3 पेन्स वाला गलत है। आगे सुनिए, एनीवन का प्रयोग 2 से अधिक में से एक, अंतर समझिए, थोड़ा कठिन है ये 2 या 2 से अधिक के लिए, ये इसका नकारात्मक है, ये 2 में से एक के लिए, ठीक है, और एनीवन 2 से अधिक में से एक के लिए, ठीक है, 2 से अधिक में से एक के लिए। तो जैसे लिख रहा है एनीवन, और यहां पर भी एनीवन, तो एनीवन के बाद देखिए 2 से अधिक चीज नहीं है, नाउन हमारी सिंगुलर है, जबकि ये होनी क्या चाहिए, 2 से अधिक। तो यहां पर क्या आना चाहिए बेटा? 4 वाला ऑप्शन सही है, 2 में से या 2 से अधिक में से एक। तो 2 से अधिक में से एक की बात करें तो एनीवन, 2 में से एक की बात करें तो आइदर, 2 या 2 से अधिक में से हर एक की बात करें तो ईच का नेगेटिव होता है बेटा नन। ओके, तो आशा करता हूं, देखिए हमारे 17 रूल हो चुके हैं और मुझे लगता है आप 17 रूल्स ही समझ पाएंगे। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपके कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय श्री श्याम।